नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करेंगे सरकारी नौकरियों को लेकर के। जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी है और छात्र मारे मारे फिर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, इस चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे हम। क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, और ये जो प्रदर्शन है ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि क्या है नॉर्मलाइजेशन, इससे कितना नुकसान होता है, और छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी होती है इससे, तो इसको भी समझेंगे। दूसरा, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जो असल मुद्दे हैं उनको अपने भाषणों में बोलना चाहिए, लेकिन आज जो राजनीति हो रही है उसमें कहीं भी असल मुद्दों को नहीं बोला जाता। जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो असल मुद्दे हैं, इन चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन मुद्दों को उठाती है अपने भाषणों में, और वो पीछे है। जो असल मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है वो पीछे है। लेकिन जनता को इस बात को सोचना चाहिए कि उनका भविष्य कहाँ पर है। जो चीज़ वो चाहते हैं, जिन पार्टियों से चाहते हैं, वो तो उनसे ये चीज़ छीन रही हैं। बीजेपी की बात करें तो जब से बीजेपी आई है, जिस तरह से 2014 में मोदी जी ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आएगी तो हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो साल में 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं, बल्कि नौकरियां और छीन ली गई। जो सरकारी नौकरियां निकलती थी उनमें भी कटौती की गई। बेरोजगारी चरम सीमा पे है आज। और पेपर लीक, जो पेपर कराए गए वो लीक, बार बार या तो नौकरियां देना नहीं चाहते, इस वजह से पेपर लीक होते हैं बाद में, या जो अधिकारी हैं मिली भगत जिनकी होती है उनको पकड़ भी लिया जाता है। उसके बाद भी ये चीज़ लगातार चलती रही, जिससे छात्र बड़े परेशान हैं और मारे मारे फिर रहे हैं। और आज जो वो प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के, ये प्रदर्शन पहले किसी सरकार में इतने नहीं हुए जितने आज बीजेपी सरकार में हो रहे हैं। तो बीजेपी सरकार को इस बात को सोचना होगा कि किस तरह से रोजगार दिया जाए। क्या ये छात्र उम्मीद करें बीजेपी से कि लोगों को नौकरियां भी मिलेगी और ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी? क्योंकि जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है उससे लगभग 50% से ज़्यादा बेईमानी हो रही है। और अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम किए जा रहे हैं, उनकी मांग है कि एक ही शिफ्ट में सारे एग्ज़ाम किए जाएं। लगातार कई कई दिन तक पेपर चलते रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने अपनी मांग उठाई है कि एक शिफ्ट में पेपर किया जाए। और वो कह रहे हैं कि जब चुनाव किया जा सकता है, इतना बड़ा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो क्या एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं किया जा सकता? तो उनकी ये मांग है। और ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे बड़ा आरोप लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से कम 50% से ज़्यादा बेईमानी की जाती है। और सरकार पे भी आरोप है कि वो अपने आदमियों को उसमें भर लेते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। तो इसमें समान अंक करने की बात की जाती है। जैसे एक शिफ्ट में पेपर हो गया, और उस जो शिफ्ट पहली शिफ्ट में जब पेपर हुआ तो उसमें कुछ छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए, मान लिया कठिन पेपर था और कम उनके मार्क्स आए, तो उन्होंने जब दूसरी शिफ्ट हुई तो उसमें आसान पेपर आ गया, उसमें ज़्यादा मार्क्स ले आए। तो पहली और दूसरी शिफ्ट का औसत निकाल करके मान लिया पहली शिफ्ट में जो छात्र थे वो कठिन पेपर था, उनके कम मार्क्स हैं, और दूसरी जो शिफ्ट है उसमें आसान पेपर है, उसमें ज़्यादा मार्क्स लोगों के आए। तो पहली शिफ्ट के छात्रों का एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। फिर दूसरी शिफ्ट के जो छात्र हैं उनके अंकों का औसत निकाला जाता है, और पहले शिफ्ट के छात्रों के अंकों का औसत, दूसरी शिफ्ट के अंकों का औसत छात्रों के, तो फिर उनके अंकों के औसत को माइनस कर दिया जाता है। अब जो माइनस करके जो औसत निकलता है उसमें पहली वाली शिफ्ट के जिनके कम मार्क्स थे, यानी कठिन पेपर था, उसमें जोड़ दिया जाता है। इस तरह से बराबर करने की कोशिश की जाती है, नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पहले छात्र उन्होंने मेहनत करी, पहले पेपर में उनको आसान हुआ, उन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स ले आए, और दूसरा शिफ्ट में जो आए वो हार्ड पेपर आ गया, उसमें या कम मार्क्स आए, तो दोनों को बराबर किया जाता है। इससे छात्र नाराज़ हैं,
वो बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ें ना हो, ये ख़त्म किया जाए और एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही शिफ्ट में पेपर करा दिया जाए। भाई एक ही पेपर होगा, सब पेपर देंगे तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। इस तरह की बात छात्र कह रहे हैं और आज 6 लाख से ज़्यादा लोग छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज़ को उनकी मांग है और लगातार इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, छात्र बड़े परेशान हैं, लाठियां भी चार्ज हुई। आपने देखा इस देश के अंदर जो असल मुद्दा है वो बेरोजगारी है। सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही छात्रों को, करोड़ों लोग आज बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब नौकरियां ही नहीं हैं और पेपर लीक किए जा रहे हैं तो उनका जो भरोसा है वो शिक्षा से वो भी बच्चों का उठने लगता है। तो इसके लिए ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जितनी भी पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए कि देश को मजबूत करने की बात अगर होती है तो देश तो मजबूत जब ही होगा जब देश शिक्षित और सरकारी नौकरियां पाएगा। अब सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही है, निजीकरण ज़्यादा हो रहा है, इससे भी लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही है, सामना करना पड़ा है। लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पे नौकरियां कर रहे हैं, मजबूर हैं वो। जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो क्या करें, वो कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी, अपना घर तो चलाना पड़ेगा। इस तरह से वो निजी जगह काम कर रहे हैं और छोटे 10-15 हज़ार, 12 हज़ार इस तरह से नौकरियां कर रहे हैं। इतनी बड़ी महंगाई में बीजेपी के आने से पहले इतनी महंगाई नहीं थी। ये सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, ये लोगों के आरोप भी हैं कि कितनी चीज़ें महंगी हुई है। कोई कहता हो कि तनख्वाह बढ़ी है, तनख्वाह सरकारी की बड़ी होगी, जो सरकारी पहले लगे हुए थे, लेकिन बहुत कम नौकरियां अब लगी हैं सरकार में। तो जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तो इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि राजनीति ही आपके दरवाजे खोलती है। आप बेशक एक नेता बनना ना चाहें, आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहें, आप अपना बिजनेस करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर सत्ता में बैठेगा वो डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस सही चलेगा या नहीं चलेगा, आपको प्राइवेट नौकरी में भी अच्छी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका घर का खर्चा वो कितना चलेगा, आपके रसोई का खर्चा जो है वो महंगा होगा या सस्ता होगा, वो सारा का सारा राजनीति ही डिसाइड करती है। इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किसको सत्ता में बैठाया जाए। आज सारी पार्टियां पता नहीं कहां के मुद्दे लेकर राजनीति कर रही हैं। आपने सुने कटेंगे तो बटेंगे, इसमें कहां जनता का भला हो रहा है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कहां के लोगों का भला हो रहा है? लेकिन भला जहां होना चाहिए वो तो असल मुद्दों पे होना चाहिए। नारा भी ऐसा हो जिससे जनता का भला होता हो। कम से कम बीएसपी ने सुरक्षित रहो, आगे बढ़ेंगे का नारा तो दिया। ये तो जुड़ेंगे जीतेंगे, यानी कि सत्ता चाहिए समाजवादी पार्टी वालों को। बीजेपी ने कह दिया कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। अब लोग इसका मतलब समझ नहीं पा रहे कि भाई एक रहने की तो बात सही है कि एक होना चाहिए, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, कटेगा कौन? यहां बांटने की बात हो रही है या बांटने से रोकने की बात हो रही है? लोग यही नहीं समझ पा रहे इस नारे में। तो इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा असल मुद्दों की बात करती है, नौकरी की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा, इन चीज़ों की बीएसपी बात करती है। इसलिए हम बीएसपी की बात करते हैं। तो आज जो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे वो इंटरेस्ट ले और तय करें कि सत्ता में कौन होना चाहिए। कार्यकाल उठाकर देखिए, तुलना कीजिए कि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर या और राज्य, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर किसका कार्यकाल कितना अच्छा रहा। कोई भी हो, वो बीएसपी की बात नहीं है, जो भी जिसने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हो, रोजगार सबसे ज़्यादा दिया हो, उस सरकार को लाइए। ऐसे उत्तर प्रदेश में आप तुलना कीजिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी, इन तीनों का कार्यकाल रहा ज़्यादा यहाँ पर, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका अच्छा रहा, उसको वोट दीजिए।
जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं, ये मुद्दों पे वोट नहीं देंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये समस्याएं जो हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा सबको कि जो प्रदर्शन आज छात्र कर रहे हैं इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नौकरियां चाहिए ना, नौकरियां मिलेंगी। और बड़ी ईमानदारी से ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भर्तियां हुई हैं और एक विभाग में नहीं, सारे विभागों में नौकरियां मिली हैं सब लोगों को। इसीलिए ऐसी सत्ता को चुने, ऐसी सरकार को चुने जिसके आने से आपको ये प्रदर्शन वगैरह जो है वो करने ना पड़े। तो समझना आपको है। ये बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि आप जनता को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो है वो एक नैरेटिव सेट कर देती हैं, उस नैरेटिव में लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद फिर इधर उधर जाते हैं और दूसरों को जिताते हैं। उसके बाद खामियाजा ये कि जो आज बेरोजगारी, महंगाई है, उसको झेलना पड़ रहा है, सबको झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।